नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के चैनल ग्रीन ट्रेडर में। और डेट है 25 अक्टूबर, मंडे। टाइम हो गया है 9 बजने वाले हैं और मैं अभी घर पहुंचा हूँ। सबसे पहला काम वीडियो ही बना रहा हूँ। तो कल ट्यूसडे के लिए कैसा मार्केट रह सकता है उसको एक बार जज करने की कोशिश करते हैं, प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि कल क्या व्यू बन सकता है हमारा, कहाँ से हमारी पी बन सकती है, कहाँ से हमारी सी बन सकती है। तो उसको शुरू करने से पहले दोस्तों एक बार डिस्क्लेमर को देख लेते हैं। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ जो वीडियो बना रहा हूँ, जस्ट अपनी पर्सनल नॉलेज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इन केस आप ट्रेड करते हैं तो आप अपने खुद प्रॉफिट एंड लॉस के जिम्मेदार होंगे, मैं और मेरा चैनल नहीं होगा। इन केस आप स्टॉक्स में डीमैट अकाउंट खुलाना चाहते हैं तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप ट्विटर पे ज्वाइन कर सकते हैं, आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे लाइव मार्केट के बारे में मैं आपको बताता रहता हूँ जो मुझे समझ में आता है। अब आ जाइए, सबसे हम शुरुआत करते हैं बैंक निफ्टी ने, जिसको सबको अचंभे में डाला हुआ है। तो थोड़ा सा मैंने एनालिसिस किया, 15-20 मिनट लगाए, चार्ट पढ़ने की कोशिश करी। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, थोड़ा मुझे मंथली चार्ट लगाना पड़ेगा ताकि बड़े टाइम फ्रेम में थोड़ा पीछे का डेटा भी कवर हो जाए स्क्रीन पे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे 2020 के अप्रैल में ये मार्च में गिरावट खत्म हो गई, अप्रैल। और ये कैंडल है फेब मंथ की, ठीक है। अप्रैल से लेके पूरे साल बैंक निफ्टी एक फेज में रेजिस्टेंस खाता रहा, ऐसे 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 यहाँ तक पूरा साल निकल गया। 2021 के फेब में इसने इस चैनल को ब्रेक किया, समझे आप, इस चैनल को ब्रेक किया और खतरनाक तेजी दिखाई 37,600 700 तक। ये हो गया क्लियर। इसको ब्यूटीफुली मैं आपको दिखाता हूं अब वीकली चार्ट में। ये आ जाइए, ये देखिए कैसे उस जोन में एक बार ऊपर एक बार नीचे, एक बार ऊपर एक बार नीचे, तीसरी बार इसने इसको तोड़ा और यहाँ पे जाके टच किया। अब यहाँ पे क्यों रेजिस्टेंस मिला इसको, यहाँ पे क्यों रेजिस्टेंस मिला, थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं दोस्तों और ये देखते हैं गाइस। इधर देखिए, ध्यान से देखिए, ये है 2019 का चार्ट, 2019 का चार्ट। यहाँ पे जब मार्केट नीचे गिरा टॉप से 12,000 से, तो 10,000 का लो उसने, सॉरी निफ्टी की बात कर पड़ने में, बैंक निफ्टी की 32,000 के लगभग यहाँ से गिरा, 31,600 700 से लगभग नीचे की तरफ आया 26,000, 5,000 पॉइंट की गिरावट थी। तो यहाँ पे जिस लाइन पे इसने सपोर्ट लिया, ये दोबारा फिर ऊपर गया और जब इसने इसको दोबारा तोड़ा तो अच्छी खासी गिरावट नीचे की तरफ मिली, ठीक है। तो अब ये लाइन जो ऊपर से इसका सपोर्ट का काम कर रही थी, तो जब मैं इसको ऊपर ले जाता हूं तो यही लाइन ने 37,700 पे यहां पे रेजिस्टेंस का काम किया था। और ये है आपका फेब मंथ में जो टॉप लगा था 37,700 समथिंग का। देख लेते हैं कितने का टॉप लगा था यार, अपनी जानकारी हो जाएगी। 37,708 का टॉप लगा था। फिर वहां से दोबारा से नीचे आया। अब नीचे आया तो यहां जहां इसने ब्रेकआउट दिया वहां पे इसने फिर सपोर्ट लिया। दोस्तों ऐसा चार्ट रीडिंग आपको कोई दूसरा यूट्यूबर नहीं बता सकता, क्योंकि उनको सिर्फ वीडियो बनाने से मतलब है, वो टाइम भी नहीं लगाते होंगे एनालिसिस करने में, ठीक है। इतना डेटा कोई नहीं पढ़ना चाहेगा। यहाँ पे जब इसने इसका ब्रेकआउट दिया तो जब ये दोबारा गिरने लगा तो इसने सपोर्ट भी फिर वहीं पे आके लिया, क्योंकि यहाँ पे ये रेजिस्टेंस था। ये देखिए आप, यहाँ पे जब इसने ब्रेकआउट दिया, इसी लाइन ने इसको गिरने से बचाया। ये आपको याद होगा 30,000 तक आ गया था। फिर अब ये एक रेंज में फंस गया भैया। फिर ये देखिए आप, एक रेंज में फंस गया, रेल की पटरियों के बीच में जैसे रेल चलती है। यहाँ पे फिर इसने इसका ब्रेकआउट दिया आज, लास्ट टू लास्ट वीक आपको मिला होगा, लास्ट टू लास्ट वीक, ये वाले वीक में। देन आई क्लियरली मेड ए वीडियो की बैंक निफ्टी में 42,000 का टारगेट निकल के आ रहा है। आपको क्लियर वीडियो बना के बताया और ये चैनल उसी दिन का ड्रॉ है। अब आ जाते हैं हम आज क्या हुआ मार्केट में, ठीक है। थोड़ा सा पीछे का आपको थोड़ा स्टोरी बन गई होगी आपकी। अब ये शायद थोड़ा टेढ़ी मेढ़ी भी बन जाती है दोस्तों। यहां तक इसको पार करना, 42,000 को पार करना बैंक निफ्टी के लिए आसान नहीं हो, ये आप समझ लीजिए, ठीक है। अगर कोई भी, वो वीकली चार्ट की बात कर रहा हूं मैं, डेली चार्ट में जा सकता है, जैसे यहाँ गया, ये देखिए आप, ये वीकली चार्ट है। थोड़ा सा समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वीकली चार्ट में इसके लिए इस लेवल के ऊपर क्लोज करना आसान नहीं है। ये लेवल निकल कर आ रहा है आपका 37,000, पर 37,700 तक गया। बट कोई भी वीकली क्लोजिंग इसकी हाईएस्ट उस समय
36,100 के ऊपर नहीं आई। इट इज द हाईएस्ट वीकली क्लोजिंग एट दैट टाइम, ये वाली कैंडल की। थोड़ा और जूम करके बताता हूं मैं। ये इट इज द हाईएस्ट क्लोजिंग, ये क्लोजिंग है आपकी 36,108, 1700 पॉइंट नीचे उसके हाई से। ठीक है दोस्तों, तो इतना आसान नहीं था बैंक निफ्टी के लिए उस समय भी, फेब मंथ में 2021 के, कि इस लाइन के ऊपर क्लोज कर दे। तो मेरा जो कहने का मतलब है, यहाँ पे ये कोई एक दिन दो दिन चला जाएगा, ठीक है। जैसे मैं आपको डेली चार्ट लगा के, क्योंकि डेटा तो थोड़ा कम ही कवर करना है मुझे, दिखा सकूं। हाँ ये देखिए, डेली चार्ट में चला जाएगा, बट इसके ऊपर वीकली क्लोजिंग आना मुश्किल है। इट मीन्स किसी भी फ्राइडे को इस लेवल के ऊपर वीकली क्लोजिंग आना मुश्किल है, जो कि निकल के आता है आपका 42,200 के लगभग। ये क्लियर हो गया दोस्तों। तो यहाँ पे आप कभी भी बैंक निफ्टी आपको 42,000 के ऊपर मिले तो प्राइस एक्शन कुछ देख के ही अगर आप बाई करते हैं तो इंट्राडे जरूर बुक करें। 42,000 का टारगेट था, 42,000 का टारगेट लगभग अचीव हो चुका है, या हो सकता है आपको एक दो हफ्ते और, मतलब एक दो हफ्ते नहीं, हो सकता है 5-6 दिन और तेजी देखने को मिल जाए, 5-6 दिन और तेजी देखने को मिल जाए। 42,300, 400, 500 तक भी आ सकता है, पर कोई भी फ्राइडे को मुझे नहीं लगता वीकली कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो। इनफैक्ट आपको 43,300 तक भी देखने को मिल सकता है, कैलकुलेशन निकलती है, ठीक है। पर फ्राइडे वाले दिन इसके आगे ही क्लोज करेगा नीचे, वीकली कैंडल इसके नीचे ही क्लोज होनी चाहिए, जो मुझे लगता है। ये आप समझ लीजिए। ये हो गया पॉइंट नंबर 1। अब आता है पॉइंट नंबर 2। अगर बैंक निफ्टी, भैया रीडिंग गलत हो सकती है, ठीक है, रीडिंग गलत हो सकती है इसके ऊपर, इसके लाइन के ऊपर अगर किसी भी वीकली क्लोजिंग हो जाती है, ठीक है, मान लीजिए इसी फ्राइडे को 42,300, 400 के ऊपर क्लोज कर देता है, तो भैया उसका अलग टारगेट निकल के आते हैं, फिर तो अलग ही लेवल की तेजी आपको देखने को मिलेगी। तो बड़े टारगेट के लिए तैयार रहिए। ये 46,000, और कहां से, ये देखिए, अरे ये इतने चार्ट आपको कोई पढ़ के नहीं बताएगा। बोलेंगे अनचार्टेड टेरिटरी में टारगेट कैसे निकलते, ऐसे निकलते हैं। खींचो ना लाइन थोड़ा सा, पीछे का डेटा आपको सब बताता है। ये देखिए कैसे सपोर्ट ले रहा है, और इसको मैं वीकली लगाऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए सपोर्ट, यहाँ पे फिर सपोर्ट, यहाँ पे फिर एक सपोर्ट तोड़ दिया, तो अब रेजिस्टेंस, अब रेजिस्टेंस। तो ये भी पॉसिबल है, बट फिलहाल जिसके चांसेस मुझे कम लग रहे हैं, ठीक है। बट आई एम मे बी रॉन्ग, मैं गलत साबित हो सकता हूं। इसके ऊपर गया तो फिर 46,500, 47,000 तक के टारगेट है, 47,500 तक के टारगेट है फिर बैंक निफ्टी में, ये आप मान के चलिए। ये क्लोज होता है तो फिर भैया यहां से ये लो, ये तैयार बैठा है। पर चलिए, बहुत लंबी दूर की कौड़ी है, पहले ब्रेकआउट आने दीजिए। जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट आया, ये लाइन टच करने आया, यहाँ पे ब्रेकआउट आएगा वीकली कैंडल पे, बता रहा हूँ वीकली क्लोजिंग पे। अगर नहीं आता है, दोबारा नीचे की तरफ आता है, तो फिर आपको वापस से 36,000 के आसपास आता हुआ बैंक निफ्टी दिख सकता है। इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि ये मंथली चार्ट पे रेजिस्टेंस है, इतना आसान नहीं होता इनको तोड़ना। तोड़ना होता तो यहां भी तोड़ता, पर दोबारा टक्कर मारने जा रहा है, तो मुझे लगता है एक बार नीचे की तरफ आएगा, और हो सकता है यहां पे दोबारा से इसको टेस्ट करने के लिए आए। एक यहां पे सपोर्ट ले, फिर दोबारा ऊपर की जर्नी स्टार्ट करे, इट माइट बी पॉसिबल। ठीक है, ये हो गया आपका बैंक निफ्टी। हाँ, कल के लिए, कल के लिए भैया जो इंट्राडे से ही मतलब है, तो बैंक निफ्टी को शॉर्ट नहीं करना है, सबसे पहली बात आप समझ लीजिए, ठीक है। बैंक निफ्टी को शॉर्ट नहीं करना है,
और बैंक निफ्टी को बाय करिए आप 41,300 के ऊपर, 41,300 के ऊपर बाय करिए। 41,680 के आसपास आपका पहला टारगेट रहेगा एंड 41,800 के आपके आसपास दूसरा टारगेट रहेगा। किसी भी हालत में शॉर्ट नहीं करना है बैंक निफ्टी को। 2 आवर का, हाँ, इस लेवल के नीचे अगर चला जाता है जो कि है 40,980, ठीक है, बाय नहीं करना है, फिर बाय नहीं करना है। और इस लेवल के ऊपर आप बाय करिए बिंदास 41,300, आपका टारगेट सीधा 41,540 है। 41,540 के ऊपर सस्टेन करता है, देन 41,650, 41,800 एंड डोंट बाय इफ टुमारो इट विल ट्रेड बिलो 41,050। शॉर्ट नहीं करना, ठीक है, शॉर्ट नहीं करना। फिर बाइंग के लेवल कहां से बनेंगे बैंक निफ्टी के, वो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। अब आ जाते हैं हम निफ्टी 50 पे। निफ्टी का चार्ट अलग किस्म का है भैया, और इसकी डेली क्लोजिंग भी अलग आई थोड़ा। फिलहाल 10 EMA के नीचे ये, बट 2-3 पॉइंट का फर्क है। और एक अच्छा खासा हैमर बना है, एक अच्छा खासा हैमर बना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 6 दिन से लगातार क्लोजिंग लो है और अगेन लो बनाए, बट इसने 20 EMA को टेस्ट किया, वहां से एक जंप बनाया, हैमर कैंडल बनाई। हैमर क्या होता है? हैमर होता है आपका ट्रेंड रिवर्सल का साइन। मैं एक जोन बनाता हूं, और वो, सॉरी, ये है लेवल, ये है दोस्तों 350 से लेके 380। इस लेवल के नीचे जब तक बैंक निफ्टी है उसको आपको पोजिशनली बाय नहीं करना, ठीक है, उसको आपको पोजिशनली बाय नहीं करना है, ठीक है। ये हो गया पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इस लेवल के ऊपर अगर कोई भी क्लोजिंग आती है जो कि है 230, तो आपको डेफिनेटली यहां जाता हुआ दिखेगा निफ्टी, डेफिनेटली यहां जाता हुआ दिखेगा। और इस लेवल के ऊपर 380 के ऊपर कोई क्लोजिंग आएगी, दोबारा से आपको नया हाई देखने को मिलेगा 18,750, 18,800 तक आपको देखने को मिल सकता है। तो ये जो मैंने यहां जोन मार्क किया है, इसके नीचे है तो हम लोग नीचे हैं, इस जोन के ऊपर है तो हम लोग सी में है, इस जोन के जब तक हम लोग नीचे हैं तो हम लोग पुट में। ये बात आप दिमाग में रखिए। आज की जो कैंडल बनी है बहुत ठीक ठाक कैंडल बनी है, लाल बनी है मैं कहूंगा। और ब्रॉडर मार्केट, ठीक है, एनएससी में 18,000 के करीब शेयर है, 1800 के करीब शेयर है, जिसमें से 1400 नेगेटिव थे, और ये पिछले 2-3 दिन से चल रहा है। तो निफ्टी ही जस्ट बैंकिंग स्टॉक ने इतना भागा, उसको मेंटेन करके रखा है। इनका वेटेज कितना है? एक्सिस बैंक, आईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, इनका वेटेज ही इतना ज्यादा है। तो निफ्टी को प्रॉपर मेंटेन करके यहाँ पे टिकाया गया है। अदरवाइज बैंकिंग सेक्टर अगर बुलिश नहीं होता तो क्लोजिंग आज आपको 18,040 के नीचे भी देखने को मिल सकती थी। तो निफ्टी बुलिश तभी है जब वो इस लेवल के ऊपर ट्रेड करे, तो आप लोग तेजी में रहिएगा। जब तक इस लेवल के नीचे है कभी पोजिशनली इस निफ्टी को कैरी करके ना जाएं। और पिछले 3 दिन में अपने दिमाग से ये माइंड निकाल दिए कि ये बुलिश है तो ये कैसे बेरिश हो। जो चार्ट कह रहा है वो समझिए दोस्तों, क्यों फालतू पंगे लेने, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, 2 आवर का चार्ट लगाइए, ये लाइन खींचिए यहां से प्यारी सी, जो कुछ नहीं कह रही है, आपको सीधा कह रही है कि भैया हमको खींच के रखो ना। ये क्यों होता है जरूदा में, इसको मैं थोड़ा मोटा करता हूं। आप तभी बाय कीजिए जब ये लाइन टूट के ऊपर निफ्टी ट्रेड करे। आपको समझ, आई होप समझ आ रहा होगा। ये लाइन जो मैंने यहाँ खींची है ये टूट के ऊपर की तरफ ट्रेड करे तभी बाय कीजिए। आपका पहला टारगेट 230, दूसरा टारगेट 285, तीसरा टारगेट 350। यहाँ पे डेफिनेटली बाइंग साइड से निकल जाए। ये जोन पार करने के लिए वॉल्यूम से बाइंग चाहिए होगी, और यहाँ पे अगर वॉल्यूम से बाइंग होती है इस लेवल के ऊपर, देन अगेन इसका मतलब नए हाई की फिर से तैयारी है। और ये लाइन जब तक सलामत है, पुट लेके ठोकते रहिए, पुट लेके लेवल की तरफ नीचे की तरफ कटे
ठोकते रहिए, ठीक है। तो नीचे की तरफ 17,970, 940, 880 के टारगेट रहेंगे, और ऊपर की तरफ ये लाइन कटेगी तो 230, 285, 350 के टारगेट रहेंगे। थैंक यू वेरी मच गाइस, आई होप आपको एनालिसिस पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।